सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 20 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं असंभव को संभव बनाने वाला ईश्वर। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में कहा गया है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। इस आज के सुसमाचार के पूरे प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए इंसान बन के इस धरती पर आना असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए इस धरती पर आके दास का रूप धारण करना असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए मनुष्य से बेहद सीमातीत प्यार करना असंभव नहीं है। मनुष्य के बार बार ईश्वर को टुकराए जाने के बावजूद मनुष्य का स्वभाव पाप की ओर झुका हुआ है। इसके बावजूद ईश्वर की दया और प्रेम मनुष्य के प्रति समाप्त नहीं है, खत्म नहीं है, कम नहीं हुआ है। ईश्वरीय योजना के तहत कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु का इस दुनिया में आना संभव है। हर असंभव को संभव बनाने वाला ईश्वर इस महान मुक्ति विधान के संदेश के द्वारा हम सबों को इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है। यदि हम ईश्वर का वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, उन वचनों को अपने दिल में रखेंगे, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेंगे, प्रभु के आदेश और हुक्म का पालन करेंगे, प्रभु के प्रति बड़े ईमानदारी से जुड़े रहेंगे, विनम्र और विनीत होके प्रभु के सानिध्य में जाएंगे और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में लागू होने के लिए, पूर्ण होने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर हम सभी लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत, महान से महान, असंभव के कार्य को संभव बनाने वाला है। जब स्वर्गदूत गैब्रियल, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास जब भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी कि मरियम की पहचान क्या है? प्रणाम, मरियम की पहचान कृपा से पूर्ण, फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से पूर्ण माँ मरियम पवित्रता की मूर्ति। वह जब इस प्रकार से संबोधित किया स्वर्गदूत गैब्रियल ने, मरियम इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इन सभी बातों को मरियम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाई, इसलिए उन्होंने सवाल किया। सवाल संदेह से सवाल नहीं किया, विश्वास की गहराई में जाने के उद्देश्य से सवाल किया। क्या सवाल था? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस प्रकार से माता मरियम को उस गहरे विश्वास की ओर स्वर्गदूत इंगित करता है। और माता मरियम को जब ये बात समझ में आती है, यह ईश्वर की योजना है, ईश्वर का संदेश है, ईश्वर चाहता है कि माता मरियम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करे। इसलिए माता मरियम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में यह कहते हुए समर्पित करती है, मैं आपकी दासी हूँ, आपका खतन मुझ में पूरा हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अपना सर्वस्व, अपना जीवन माँ मरियम प्रभु के ईश्वर के हाथों में समर्पित करती है और ईश्वर की योजना उस माँ के जीवन में लागू होने के लिए देती है। और इतना आसान नहीं था, इस योजना को लागू होने देना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग तपस्या जुड़ा हुआ है। इसलिए हम माँ मरियम को धन्यवाद दें, उनका आदर सम्मान करें और ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने हम सभी लोगों पर अपनी मेहरबानी दिखाई है, अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें। और आज के दिन में जब हम सभी प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं, उन वचनों को दिल में रखें और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। और खुशी की बात यह है, मनुष्य पाप करते हुए ईश्वर से दूर चला गया, लेकिन ईश्वर मनुष्य से दूर नहीं जाता है। गॉड टेक्स द इनिशिएटिव टू कम क्लोज टू द ह्यूमन पर्सन। और ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा इस धरती पर इम्मानुएल बन के, मनुष्य बन के इस धरती पर मनुष्य के बीच में निवास करने के लिए आया। मनुष्य को वापस पश्चाताप करते हुए ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया। गॉड चूजेस ऑर्डिनरी पीपल। ईश्वर साधारण लोगों को चुनता है ताकि उनके द्वारा, उनके समर्पण के जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य कर सके। माता मरियम बड़ी साधारण व्यक्ति थी और ईश्वर ने उनको चुना और उनके द्वारा अद्भुत कार्य किया। माँ मरियम यद्यपि कुछ सवाल उनके मन में थे, इसको लेकर घबराती है, डरती है, लेकिन ईश्वर उनको एश्योरेंस देता है, एक वादा करता है कि ये सारे रहस्य किस प्रकार से पूर्ण होने वाले, इसका एश्योरेंस दिया जाता है। और ये एक मुक्तिदाता, ईश्वर के वादे के मुताबिक मुक्तिदाता, मानव जाति का उत्थान करने के लिए, मुक्त करने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आता है। भाइयों बहनों, इन दिनों में हम सभी इन प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं और इन सभी वचनों को सुनते हैं। अपने जीवन में प्रभु के लिए द्वार खोलें, जिस प्रकार से माता मरियम ने अपने कोख में प्रभु यीशु को धारण करने से पहले अपने दिल में धारण किया। हम भी प्रभु का वचन को धारण करें, प्रभु को धारण करें। जब यीशु का अनुभव हमारे जीवन में होगा, अद्भुत से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होंगे, प्रभु की महिमा हम सभी देख पाएंगे। और इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के वचन को मन में रखें, मनन चिंतन करें और प्रभु में आनंद मनाएं। जहाँ प्रभु है वहाँ पर आनंद है, खुशियाँ हैं, प्रेम है, शांति है, क्षमा है, न्याय है और जीवन है। वही जीवन हम सबों को बहुत आयत से मिलता रहे। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।